Hello students, how are you all? I hope all are fine. अच्छा बच्चों, इस बार सॉरी क्योंकि मैं बहुत देर से वीडियो अपलोड कर रही हूँ। कुछ अर्जेंट जो है काम आ गया था, तो सॉरी उसके लिए। ओके बच्चों, तो आज हम लेसन 1 द बलून मैन, है ना, इसके जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, है ना। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक और सेंटेंस मतलब वाक्य। ये जो सिंपल जो वाक्य दिए हुए हैं इनको प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है। जैसे हम हिंदी में करते हैं तो प्रश्नवाचक वाक्य के लिए हमें क्या करना होता है कि क्या, कब, क्यों, कैसे, ये शब्द हमें जोड़ना होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। तो सेम इसमें भी वैसे ही करना है, लेकिन जो एक तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना है लास्ट में, पर इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है उसे हमें आगे लिखना है। जैसे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है इज़, ये फर्स्ट में आ जाएगा। तो जब भी हम सेंटेंस का फर्स्ट लेटर लिखते हैं वो कैपिटल लिखते हैं, तो वो हमारा हो जाएगा कैपिटल लेटर में। आई कैपिटल लेटर में हो जाएगा। फिर है ये भी हेल्पिंग वर्ब है बेयर, तो डब्लू कैपिटल हो जाएगा। हैड, इसका एच जो है कैपिटल हो जाएगा। फिर है बॉट, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये वर्ब का सेकंड रूप है, ठीक है, पास्ट रूप है। तो क्या करना होता है, पास्ट वाले में हमें डिड शब्द जो है जोड़ना होता है। तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे, डिड, ये शब्द हमें जो है जोड़ना पड़ेगा। और जब वो शब्द आएगा तो हम उसका फर्स्ट फॉर्म जो है उस जगह पे लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर है वाज, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट लेटर हमें कैपिटल रखना है और उसे फर्स्ट वो में लिखना है, ठीक है, सेंटेंस के शुरुआत में ही लिखना है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य में बदल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं इसे बताना शुरू करती हूँ। ओके बच्चों, फर्स्ट इसमें जो क्वेश्चन है वो है रामू इज़ ए बलून मैन। रामू एक गुब्बारे वाला है। जब हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे तब बनेगा क्या रामू गुब्बारे वाला है। तो इसके लिए हमें जो इसी सेंटेंस में जो शब्द दिए हुए हैं उन्हीं को ही हमें लिख कर प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। और इसमें दो चीज़ करना होता है, हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट लिखना होता है और फर्स्ट लेटर कैपिटल, और दूसरा इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। ये दो चीज़ हमें ध्यान देना है। जैसे इसको इंट्रोगेटिव में हम चेंज करेंगे तो लिखेंगे आंसर सी, है ना। आंसर सी का ये क्या है, 1 है फर्स्ट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसे फर्स्ट में लिखना है और फर्स्ट लेटर हम क्या करेंगे, कैपिटल। तो ये हो जाएगा इज़। उसके बाद क्योंकि ये नाम है, नाम का भी फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल होता है, तो हम उसे क्या करेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा इज़ रामू। उसके बाद हम लिखेंगे ए जो लिखा हुआ है बलून मैन, जैसे लिखा है उसे हम लिख देंगे बलून मैन। ये सब एक लाइन में आएंगे, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने इसे 2-3 लाइन में लिख दिया है। और यहाँ पे हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। हमने दो चीज़ किया, इज़ का फर्स्ट लेटर कैपिटल किया है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है जिसे हमें फर्स्ट में लिखना है।
उसके बाद है कि रामू को लिखा, उसके बाद जो जो लिखा हुआ है उसे लिख दिए, फिर सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएं। तो ये दो चीज़ हमें ध्यान रखना है। इस तरह से ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। इस रामू ए बलून में, क्या रामू एक गुब्बारे वाला है? ओके स्टूडेंट्स। ओके बच्चों, यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है, चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग इन द गार्डन। ठीक है, इसका मतलब है बच्चे बगीचे में खेल रहे थे। ठीक है, बच्चे बगीचे में खेल रहे थे। वेयर का मतलब है थे। तो क्या करना है, वेयर जो है हेल्पिंग वर्ब है, इसे हम फर्स्ट में लिखेंगे तो फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा, कैपिटल। उसके बाद हमें लिखना है जो फर्स्ट में लिखा है उसे लिखना है, चिल्ड्रन को, फिर प्लेइंग इन द गार्डन लिखना है और क्वेश्चन मार्क लगाना है। जैसे ये कैसे बनेगा, सेकंड लिखेंगे हम वेयर और ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। वेयर, फिर हम लिखेंगे चिल्ड्रन को। ठीक है, चिल्ड्रन वहाँ पर नहीं आ पाएगा, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वेयर चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन। अब हमें फुल स्टॉप नहीं लगाना है, इंटरोगेटिव के लिए क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये दो चीज़ हमें करना है, क्वेश्चन मार्क और जो हेल्पिंग वर्ब है उसे फर्स्ट में लिखेंगे तो फर्स्ट लेटर कैपिटल। अब क्या हो जाएगा, वेयर चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन, क्या बच्चे बगीचे में खेल रहे थे। ओके, इस तरह से इसे बनाना है। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, द मैन हैड कम टू बाई द बलून्स। ओके, इसका मतलब है आदमी गुब्बारे खरीदने आया था। ठीक है, आदमी गुब्बारे खरीदने आया था। कम मतलब आया, टू मतलब बाई मतलब खरीदने आया था। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो क्या है, हेड, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, सहायक क्रिया है, उसे हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो ये आंसर थर्ड हो जाएगा और एच को कैपिटल करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा हेड। फिर जो लिखा हुआ है फर्स्ट में उसे हम लिखेंगे द मैन हैड। अब वो जो द है वो स्मॉल लेटर में हो जाएगा। ठीक है, द मैन। उसके बाद जो कम टू बाई लिखा है बलून्स तक हम लिख देंगे, कम टू बाई द बलून्स। इसका देखो है ना, बलून्स, और इसके बाद हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। जब हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तभी ये जो है कंप्लीट हो पाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, हैड द मैन कम टू बाय द बलून्स। ठीक है, इसका मतलब है क्या आदमी गुब्बारे खरीदने आया था, ऐसा। क्वेश्चन मार्क जो है इस तरीके से करना, ये ऐसे। ठीक है, ओके बच्चों। ओके बच्चों, यहाँ पे फोर्थ है, ए यंग मैन, एक नौजवान युवक, बॉट ऑल द बलून्स, है ना। उसने क्या किया, सारे गुब्बारे खरीद लिए। एक युवा व्यक्ति ने सारे गुब्बारे खरीद लिए। यहाँ पर जो बॉट है ना, वो बाई का क्या है, सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, पास्ट रूप है,
तो पास्ट रूप के लिए हम क्या लिखते हैं, डिड शब्द का उपयोग करते हैं। तो डिड को हम पहले लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे, बॉट यदि सेकेंड फॉर्म में दिया होता है तो उसका जो सेकेंड रूप होता है वो हम लिखेंगे डिड, और फिर डिड के बाद हम लिखेंगे ए यंग मैन, और बॉट जो है उसका फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, है ना। ये किसका रूप है, बाई का सेकेंड रूप है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई ऑल द बलून्स। ये इसमें 3 चीज़ करना है। एक तो हमें डिड शब्द लिखना है, और बॉट को फर्स्ट फॉर्म में बदलना है, बाई लिखना है, और लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। इस प्रश्न में 3 चीज़ करना है, बाकी में हमें 2 चीज़ करना होता था। हेल्पिंग वर्ब को लिखना होता था, है ना, और फर्स्ट लेटर है तो वो कैपिटल रहेगा, ये कॉमन है, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना होता था। इसमें क्या करना है कि बॉट लिखा है सेकेंड फॉर्म में है, तो हमें सेकेंड रूप डू का सेकेंड रूप जो होता है डिड, है ना, वो लिखेंगे। और उसके बाद जो पहले लिखा है उस सेंटेंस को लिखेंगे, फिर बॉट का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, जो सेंटेंस शब्द बचे हुए उन्हें लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसे ये जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा। फोर्थ है इसका आंसर डिड। फिर हम लिखेंगे ए यंग मैन, डिड ए यंग मैन। बॉट है, इसे फर्स्ट फॉर्म में बदलेंगे। ये किसका फॉर्म है, बाई का, है ना, BUY, बाई का सेकेंड फॉर्म है। तो हमें सेकेंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में बदलना है, क्योंकि हमने डिड शब्द इसके लिए लिख लिया है। उसके बाद हम जो बच गया है वो लिखेंगे ऑल द बलून्स, और हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एक हमने डिड लिखा, दूसरा बॉट को बाई में बदला, और तीसरा हमने क्वेश्चन मार्क लगाया। जब तक क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रखना है। इसमें 5 क्वेश्चन में से यही क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसमें डिड शब्द का उपयोग करना है, ये आपको याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स। ओके बच्चों, हमने जो वाक्य बनाया उसका अर्थ होगा कि क्या एक युवा व्यक्ति ने सारे गुब्बारे खरीद लिए, ऐसा हम उसे बोलेंगे, क्योंकि हमने डिड शब्द लगाया है तो वो प्रश्नवाचक बन गया है। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। 5th है द यंग मैन वाज चाचा नेहरू। ओके, युवा व्यक्ति चाचा नेहरू थे, है ना। अब ये जो क्या होता है, अक्सर इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज़, हैड, ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना। तो यहाँ पर क्या है, वाज है, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो इसे हम फर्स्ट में लिखेंगे, फिर द यंग मैन को लिखेंगे, फिर चाचा नेहरू को लिखेंगे, इस और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। 2 चीज़ करना है इसमें, और एक तो है कि फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, वो ध्यान रखना है। और जो फर्स्ट लेटर में जो फर्स्ट में लिखा हुआ है उसे हमें इधर ला के स्मॉल लेटर में करना पड़ेगा, है ना, वो भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 5 में क्या हो जाएगा, पहले तो हम वाज को लिखेंगे और फर्स्ट लेटर कैपिटल करेंगे, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट लेटर है वो हम इसके आगे लिख रहे हैं, तो ये स्मॉल लेटर में हो जाएगा, वाज द यंग मैन। उसके बाद चाचा नेहरू, इसे हम कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे, चाचा नेहरू, और हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। अब क्या होगा, वाज द यंग मैन चाचा नेहरू, क्या युवा व्यक्ति चाचा नेहरू थे, क्या युवा व्यक्ति चाचा नेहरू थे। जब हमने वाज लगा दिया, वाज का फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दिया, और जो कैपिटल था उसको स्मॉल लेटर में लिख लिए, फिर जो बचा था उसे लिख लिए, फिर क्वेश्चन मार्क लगाए, इससे क्या हो गया, वो प्रश्नवाचक वाक्य में बदल गया, है ना। इन छोटी छोटी चीज़ों को याद रखना है,
जो स्मॉल लेटर में है उसको फर्स्ट लेटर क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर में जब लिखेंगे तो कैपिटल लेटर में लिखेंगे, और जो कैपिटल था उसको स्मॉल लेटर में करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इस तरह से सेंटेंस जो है प्रश्नवाचक वाक्य में बदल जाएंगे, है ना। ये हमें ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन मार्क को, और ये जो है ये फर्स्ट लेटर ही क्या रहता है, कैपिटल लेटर में रहता है, या नाम है तब कैपिटल लेटर में रहेगा, और उसके बाद बाकी जो भी लिखा हुआ है वो सब स्मॉल लेटर में बदल जाएंगे यहाँ पे। ओके बच्चों, ओके बच्चों, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।